Good morning and Jai Hind, my dear children. Myself Mona Keshri from MVM Public School. Children, today I am going to give you next part of chapter 13, Our Environment. The today's topic is biodegradable and non-biodegradable. Waste such as fruit and vegetable peels, items made of wood and paper usually decompose. ऐसे वेस्ट जैसे फ्रूट और वेजिटेबल पील्स, फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके और वुड के कुछ आइटम्स, पेपर के कुछ वेस्ट, इसको जो ये सब आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, आसानी से सड़ के मिट्टी में मिल जाते हैं. और द रॉटन एंड डिकम्पोज्ड वेस्ट गेट मिक्सड विद द सॉयल एंड चेंज इनटू मैन्योर. सड़े हुए और डिकम्पोज्ड वेस्ट जो है मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और वो खाद में चेंज हो जाते हैं. सच वेस्ट विच डिकम्पोज इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ऐसा वेस्ट जो सड़कर मिट्टी में मिल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. वेस्ट सच एज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड रबर डू नॉट डिकम्पोज. कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जैसे ग्लास, प्लास्टिक, वेस्ट, रबर, ये सब सड़ते नहीं है, मिट्टी में मिलते नहीं हैं, ये कभी डिकम्पोज नहीं होते. ऐसे वेस्ट को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. They remain unchanged for a very long time in the soil and thus pollute it. और ये मिट्टी में आप अगर बॉटल, प्लास्टिक वगैरह ऐसे ही फेंक दोगे तो वो कई सालों तक ऐसे ही रह जाते हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता, ये डिकम्पोज नहीं होते. तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को पॉल्यूट कर देते हैं. नाउ प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन. अब पॉल्यूशन से कैसे प्रिवेंट हों, कैसे बचें, कैसे उसको पॉल्यूट होने से बचाएं. Decomposing waste properly is very essential for keeping our environment clean. मीन्स किसी भी वेस्ट को अच्छे से डिकम्पोज करना उतना ही ज़रूरी है क्यों जितना हमें साफ़ सुथरा रहना, और हमको हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन भी रखना है, इसलिए हमें वेस्ट को अच्छे से डिकम्पोज करना चाहिए. मैनेजिंग द वेस्ट इज़ द जॉब ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ इन टाउन, कॉरपोरेशन इन सिटीज़ एंड पंचायत इन विलेज. जो वेस्ट रोड वगैरह पे है ये तो किसको मैनेज करना होता है, म्यूनसिपैलिटी को और सिटीज़ के कॉरपोरेशन को या पंचायत, विलेज के पंचायत को, ताकि कूड़ा वगैरह यहाँ ना फेंका जाए और यहाँ पे पॉल्यूशन ना हो. दो द अथॉरिटीज़ डू देयर जॉब. तो जो अथॉरिटीज़ उनको दिया है वो अपना काम करते हैं, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि पॉल्यूशन कम हो सके या ना हो सके. डिकम्पोज वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट सेपरेटली. मीन्स हमें डिकम्पोज करना चाहिए, जैसे गीले वेस्ट को अलग रखना चाहिए और सूखे वेस्ट को अलग, सो डैट द कंसर्न अथॉरिटी वुड टेक वेस्ट टू द डिकम्पोजिंग यूनिट एंड ड्राई वेस्ट टू द रिसाइकलिंग और बर्निंग. तो जो अथॉरिटी आएगी, वेस्ट लेने वाले आएंगे, तो वो क्या करेंगे, ड्राई वेस्ट को अलग रखेंगे रिसाइकिल करने के लिए या जलाने के लिए, और वेट वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए ले लेंगे. यू कैन ऑल्सो बम्प बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू पिट्स वेयर इट कैन चेंज इनटू कंपोस्ट और मैन्योर. आप और क्या कर सकते हैं, आप एक गड्ढा खन के उसमें वेस्ट को डाल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, जो वेस्ट रहेगा वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो मिट्टी आपका खाद के रूप में आप उसको यूज़ कर सकते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज डर्टी वाटर फ्रॉम आवर हाउसेज मस्ट बी कनेक्टेड टू द अंडरग्राउंड सीवेज पाइपलाइन. और जो हमारे घर के गंदे पानी है वो उसको एक सीवेज पाइपलाइन से कनेक्ट कर देना चाहिए, ताकि पानी जो है डायरेक्ट कहाँ जाए, सीवेज में जाए, नाली वगैरह में जाए. थर्ड पॉइंट, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग एज दे ब्लॉक द ड्रेनेज एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. ड्रेन्स को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, मतलब जाम कर देता है, नालियों को प्लास्टिक वगैरह जाम कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, जो पानी है ऊपर फ्लो करने लगता है या पानी बहना बंद हो जाता है, इसलिए हमें प्लास्टिक बैग को नहीं यूज़ करना चाहिए. दे ऑल्सो चोक द एनिमल्स हु ईट दैम मिस्टेकली. और अगर आप फ्रूट्स वगैरह फेंक देते हो प्लास्टिक में भर के, तो वो जो जानवर होते हैं वो खा लेते हैं और उससे क्या होता है, वो बीमार पड़ेंगे और वो मर जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, never allow water to stand because standing water is the breeding ground for mosquitoes. These mosquitoes spread disease. कभी भी पानी हमको कई दिनों तक ऐसे नहीं रख देना चाहिए नॉर्मल छोड़ के खुला में. क्यों, क्योंकि अगर पानी खुला रहेगा कई दिनों तक रहेगा तो उसमें मक्खियाँ वगैरह लगेंगी, जर्म्स वगैरह होंगे और जिससे हमें बीमारियाँ होंगी. वो जर्म्स खाने वगैरह जाके बैठेंगे या हमें मक्खियाँ वगैरह हमारे ऊपर आएंगी, तो इससे क्या होंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे.
Get your vehicles fitted with environment friendly fuel such as LPG and CNG kit to check air pollution. और हमारे व्हीकल्स में एयर पॉल्यूशन चेक करने के लिए एक किट लगवा लेना चाहिए और LPG CNG लगवाना चाहिए. LPG CNG से क्या होता है, धुआं नहीं होगा तो एयर पॉल्यूट नहीं होगा, मीन्स एयर प्रदूषित नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट्रीज मस्ट बी शिफ्टेड टू रिमोट एरियाज अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया. दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन. मीन्स फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं सभी लोगों से, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से दूर रखना चाहिए, वहाँ पे रखना चाहिए जहाँ पे कोई नहीं रहता है. क्यों? क्योंकि अगर पॉल्यूशन होगा तो उससे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचेगा. और फैक्ट्रीज मस्ट हैव टॉल चिमनीज विथ फिल्टर्स टू रिलीज स्मोक अप एंड अवे फ्रॉम पॉल्यूटेड एरिया. और फैक्ट्रीज वगैरह में लंबी लंबी चिमनी लगी होनी चाहिए, खूब बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होनी चाहिए और उसमें फ़िल्टर लगा होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो स्मोक उसमें से निकले, पॉल्यूटेड स्मोक, वो उसमें पहले फ़िल्टर होकर तब निकले. और इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेड स्मोक नहीं आएगा तो लोगों को नुकसान नहीं करेगा. नाउ चिल्ड्रेन, फॉलो द 3 रूल्स. 3 R's हैं जो आपको फॉलो करने हैं. If we want a clean and safe environment for living, we must start following 3 rules. अगर हम साफ़ सुथरा environment चाहते हैं तो हमें 3 रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए. The 3 rules stand for reduce, reuse and recycle. और 3 रूल्स वो कौन कौन से हैं? एक reduce है, second reuse and third recycle. Let us study about these. चलिए इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं. Reduce. This implies that we should reduce our consumption of resources. मीन्स अधिक से अधिक जो हम यूज़ करते हैं हमें अपने कंजप्शन को कम कर देना चाहिए. जैसे एग्जांपल देखिए, we can save water by using it judiciously and getting the leaking tap repair. जैसे पानी का टैप लीक कर रहा है, ठीक है, तो हमें उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि पानी लीक कर रहा है और पानी वेस्ट करें. नहीं, उसे हमें क्या करना चाहिए? रिपेयर कराना चाहिए. तो इससे क्या होगा, जब रिपेयर करा देंगे तो पानी लीक नहीं होगा. वी कैन सेव वाटर, लैंड और सॉयल बाई कटिंग लेस ट्रीज. अगर हम पेड़ कम काटेंगे तो इससे ज़मीन और मिट्टी दोनों सुरक्षित रहेंगी. ऑल्सो वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी बाई स्विचिंग ऑफ फैंस एंड लाइट विच आर नॉट इन यूज़. और हम इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव कर सकते हैं. कैसे? जब हमें लाइट और फैन की ज़रूरत नहीं है तो हमें उसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए. रीयूज़. रीयूज़ मतलब फिर से यूज़ करना. दिस इम्प्लाइज दैट सर्टेन थिंग्स कैन बी यूज्ड मोर देन वन टाइम. मीन्स इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो है हम एक से अधिक बार यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल देखिए, वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर एंड ग्लास बॉटल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग पर्पस इन द किचन एंड इन गार्डन फॉर प्लांटिंग न्यू प्लांट्स. जैसे वेस्ट कोई बॉटल वगैरह है तो उसको हम या तो कोई सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं किचन में, या तो हम गार्डन में उसमें एक पौधा लगा सकते हैं. नाउ चिल्ड्रेन, द थर्ड टॉपिक इज रिसाइकल. दिस इम्प्लाइज डैट वी शुड रिसाइकल द थिंग्स विच आर वेस्ट. मीन्स जो वेस्ट है उसको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, तो उसको हमें रिसाइकल करवा देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड यूजिंग पेपर मैग. वेस्ट पेपर को हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल यूज कर सकते हैं पेपर मैग बना के. दिस रिसाइकल्ड पेपर कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर ग्रीटिंग कार्ड्स एंड टू रैप अप बुक्स. और यही रिसाइकल पेपर को हम यूज़ कर सकते हैं या तो ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए या कॉपी में कवर चढ़ाने के लिए. सम प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड एंड यूज टू मेक थिंग्स लाइक फ्लावर पॉट्स, टब एंड फर्नीचर. और कुछ पेपर या प्लास्टिक को हम रिसाइकल करके फ्लावर पॉट, टब या फर्नीचर को बना सकते हैं. चिल्ड्रन देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, से नो टू प्लास्टिक. प्लास्टिक को नो कहिए, मतलब यूज़ मत करिए. बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डीकम्पोज प्लास्टिक. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को डीकम्पोज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए हमें प्लास्टिक को नहीं यूज़ करना चाहिए या कम से कम यूज़ करना चाहिए. ओके चिल्ड्रेन, तो आज से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी प्लास्टिक वेस्ट नहीं यूज़ करोगे और यहाँ वहाँ प्लास्टिक वेस्ट नहीं फेंकोगे. चिल्ड्रेन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वीडियो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.